जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एजुटेरिया जो 5000 बुकलेट सीरीज है उसके क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से साबित होंगे और ये आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है। इसमें आपको आपके सारे जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक तैयारी की है उसको भी आपको जांचने को मिलेगा और इसमें नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है आपकी वो क्लास 6 to 8 जिसने भी एसएसटी और जो सामान्य जो 40 क्वेश्चन का सामान्य और 80 नंबर का एसएसटी होना है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, ये बताना है आपको। चाल प्रवणता, तापमान या विद्युत धारा। उसका जो है इसमें कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि चाल प्रवणता आपकी सदिश राशि है। और सदिश राशियां अगर पूछे कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, तो जिनमें जो है चाल दिशा के साथ जो है सदिश मतलब जो दिशा के साथ चलना प्रारंभ करती हैं, तो दिशा के साथ सदिश वो हो जाएंगी सदिश राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सी स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल या जिम्नोस्पर्म। ये आपको बताना है। इसका जो है इसमें शैवाल होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? ये आपको बताना है। लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी या थाइमस। तो जो इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो आपका जो है अग्नाशय ग्रंथि के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर यहाँ पे आपको याद रखना है एक बात कि आरएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो आरएनए में आपको पाया जाता है यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सीरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, वो दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर, वो दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर। इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा पहली पंक्ति। तो वो क्या करते हैं, बाईं से दाएं लिखते हैं, वो दूसरी पंक्ति में जो है बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ऐसे पहले बाएं से दाएं लिखेंगे, इसके बाद दूसरी पंक्ति दाएं से, दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। अच्छा, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति ऐसे। इस प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त लिपि जो है ऐसे लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, सभागामी। इसमें बताने प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे आपके महाकश्यप। ये फर्स्ट के थे। और जो है नेक्स्ट है, इसमें 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, आपको याद रखना है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और जो फर्स्ट बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजातशत्रु के काल में हुई थी। सेकेंड कब हुई थी? तो कालाशोक। और थर्ड कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी अशोक के समय में। और फोर्थ हुई थी कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई,
या विशाखापत्तनम। इसमें पूछ रहे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह, नहीं यानी कि पूछ रहा है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह की बात कर रहा है। तो इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो इसमें कृत्रिम बंदरगाह है आपका चेन्नई बंदरगाह है, जो चेन्नई सी पोर्ट है यही आपका कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेरेंस, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स या वेनस्टार्ट। जो घेरे की नीति था ये लागू करने वाला या इनका जनक जो है वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वामपंथी विचारों पर आधारित तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये हुई थी 1937, 1938, 1939 या 1941। इसका जो है ये आपकी स्थापना इसकी हुई थी 1939 में। और अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये की थी जो है आपके सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ही स्थित है? ये आपको पूछ रहा है। ग्रांड बैंक जो मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। यह है आपका जो है अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो अटलांटिक महासागर है उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रांड बैंक नामक स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है आपको। शीतोष्ण कटिबंधीय घास है और ये एक तरफ देश है, तो इसमें आपको क्या करना है? मिलाना है। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ स्थित है? ये आपका है जो है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ है? ये है आपका जो है हंगरी, पुस्ताज हंगरी है। वेल्ड, वेल्ड कहाँ है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। पंपास, पंपास अर्जेंटीना, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट तो ऐसे मिला लेते हैं A2 A3 B2 A3 B2 यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? अच्छा सही बताया ना, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन अभी यूपी पेट के एग्जाम में पूछा था। यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ था 28 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो ये है जो है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947 को। ये आपका जब स्वीकार किया गया था वो डेट थी आपकी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकपाल। तो ये आपका जो है राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं वो कभी संसद पर बैठते नहीं है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और ना ही वो संसद में बैठते हैं, बट वो संसद के अभिन्न अंग हैं। जैसे पार्लियामेंट में कौन कौन है? लोकसभा, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की बात किया जाए, संसद की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और ये आपको राज्यसभा, ये सभी पार्लियामेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? ये आपको बताना है कि जो संविधान सभा आपकी थी तो किसके आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था? वयस्क मताधिकार, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। तो जो ये चुनाव हुआ था ये आपका हुआ था वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध किसमें है? भाग 12 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 या भाग 13 अध्याय 1, भाग 13 अध्याय 2, ये आपको पूछ रहा है। तो ये आपका स्थित है जो है भाग 11 अध्याय 1 में संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है उनसे संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से हटाकर 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आपको पूछ रहा है। 69वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा एक जो वोट डालने की उम्र थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन। जो नील आंदोलन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर विश्वास, हेमचंद्राकर। जो नील आंदोलन का जो जमकर समर्थन जिनने किया था वो थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। और नील आंदोलन जब हुआ था चंपारण में, तो उसको लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को आमंत्रित करने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। रामचंद्र जो शुक्ल थे बिहार के, उन्हीं ही ने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले जो इसका स्वराज शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो थे दयानंद सरस्वती। श्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रम गहन उद्योग वह है जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये आपको बताना है। ये होगा जो अधिक श्रमिकों को आवश्यकता होती है उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? निर्धनता का दुष्चक्र ये आपको दिया गया था एडम स्मिथ, रेगर नर्क्स, कार्ल मार्क्स या कीन्स। तो जो निर्धनता का दुष्चक्र है ये आपको दिया गया था रेगर नर्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये भी नहीं होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और ये जिसमें भी अथर्ववेद है वो वेदत्रयी की संज्ञा में नहीं आएगा। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन दर्शाता है? फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र या पुजरेट्स वर्ग। तो जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है वह है आपका फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है बुग्याल। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल और प्यार उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। जो बुग्याल और प्यार हैं ये घास के मैदान आपके पाए जाते हैं उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। तो जो जलवायु परिवर्तन का कारण है इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क, सेवा कर। जो इनमें प्रत्यक्ष कर है वो है आपके व्यक्तिगत कर एक प्रत्यक्ष कर होता है और निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर होता है। सीमा शुल्क और सेवा कर ये आपके दोनों अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ये आपको बताना है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ट्रांसलेट, हैकेल, एडवर्ड स्वेस या लिंडेमैन। तो जो पारिस्थितिकी शब्द का शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वो एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की जो बात करें तो वो दिए थे एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, जल में या लकड़ी में? जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी वो होती है आपकी लकड़ी में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें,
प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आर्थ्रोपोडा। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा थैलोफाइटा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। जो है ये खाद्य का जो क्रांति है ये हरित क्रांति से संबंधित है। भोजन, जो खाद्य अर्थात भोजन जो है हरित क्रांति से संबंधित है, एकदम सही। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से कहते हैं, श्वेत क्रांति से संबंधित है, इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और उद्यान जो है सुनहरी क्रांति से संबंधित है, एकदम सही। कुक्कुट पालन, भूरी क्रांति, ये गलत हो जाएगा आपको। भूरी क्रांति को किससे कहेंगे? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 34 नंबर अब देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपका जो सबसे पहले में है सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो केरल का था, इसके बाद तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है, कौन सा बांध किस नदी पर बना है ये पूछ रहा है। तिलैया बांध, तिलैया बांध की बात करें तो ये आपका जो है बराकर नदी पर बना है, तिलैया बांध बराकर नदी। पंचेत बांध जो है आपका दामोदर नदी पर बना है पंचेत बांध। बाण सागर बांध की बात करें तो ये आपको बना है सोन नदी पर। और रंजीत सागर बांध परियोजना ये आपकी है रावी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध अर्थात लैंड लॉक कंट्री है? उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया। तो जो इसमें जो लैंड लॉक कंट्री है वो है आपकी पराग्वे लैंड लॉक कंट्री है। और सबसे बड़ा कंट्री जो ऐसी है, जो सबसे बड़ा देश है वो अगर लैंड लॉक सबसे बड़ा की बात करें वो है आपका कजाकिस्तान। अगर सबसे बड़े में बात करें कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी घाटी की धारा से बनी तंग घाटी है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, नील। जो ग्रैंड कैनियन घाटी है ये आपके जो है कोलोराडो की नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? ML सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। जो इसमें कौन से संबंधित नहीं है पंचायती राज से? तो ये है आपकी दिनेश गोस्वामी समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? ये आपको बताना है। संघ समिति किया था, संघीय संविधान समिति इसकी भी किया था, प्रांतीय संविधान समिति इसकी नहीं किया था, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जो प्रारूप संविधान की जो जांच है उसके लिए भी विशेष समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रांतीय संविधान सभा की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड से किस सजा में
दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, गोपालाचारी बनाम केरल राज्य 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य जो है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या हॉकी? लव स्मैश और सर्विस शब्द का जो संबंध है वो है आपका लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। टाइलर पुरस्कार साहित्य, खेल, पर्यावरण और शांति तो दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मैथिली। जो तेलुगु भाषा है इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धामेक स्तूप की बात करें मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त। तो जो सारनाथ के धामेक स्तूप है इसका निर्माण हुआ था मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल विजय पर किस अभिलेख से संबंधित है? जो चंद्रगुप्त की बंगाल विजय है उस पर किस अभिलेख से संबंधित है? आहनानूर, पुरनानूर, महास्थान या इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय थी वो अभिलेख कौन सा था? महास्थान जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त की बंगाल विजय के बारे में जानकारी मिलती है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? ये आपको बताना है। धनुष, बाघ, मछली या नाव। जो इसका चोलों का तमिल राजवंश था जिसका जो है राजकीय चिन्ह था आपका वो था बाघ। आपने देखी होगी पोनियन सेल्वन, ये पूरी चोल साम्राज्य पर मूवी बनी है। PS पोनियन सेल्वन 2 पार्ट में है, PS1, PS2। आप चाहे तो इन्हें देख सकते हैं। पूरे चोल साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है। उसमें आपको जो है बाघ उनका राजकीय चिन्ह था और बाघ के ही आकार में उनका जो है रथ वगैरह बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा? ये आपको बताना है। बौद्ध, जैन, हिंदू। एक सही है, एक और दो सही है, 1, 2, 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एलोरा की गुफाएं थी वो आपकी बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित थी। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ में? जो गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में, यह आपको नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या मोहम्मद गौरी? जो भारत में मुस्लिम शासन था उसको मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। दोस्तों आज के प्रश्न यही था। अगर आपको प्रश्न हमारे द्वारा जो करवाए जा रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो को पसंद आ रहे तो वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको डेली 50 क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलते हैं और आप उसमें अपनी तैयारी और जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आते उनके बारे में डिस्क्रिप्शन वो सभी देख सकते हैं। और ये कोई सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगी डेली चलेगी। और इस क्विज का जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप इस क्विज को लेने में या मतलब कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कैसी भी समस्या हो इसमें आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जितने भी हमारे द्वारा
वीडियो डालते हैं वो आपको डेली मिल सके। ठीक है, बाय बाय।